हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सूजस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष होली हंगामा चल रहा है ऑफर, जहां पर आप आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पा सकते हैं अप टू 90% का डिस्काउंट। और यही नहीं, साथ ही 6 माह की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर आप मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो 25% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कौन सा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सूजन प्रश्नोत्तरी है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखो, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? मित्रा, उदय, पहचान और सारथी। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि ये जो उदय है ये किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय विशिष्ट, क्या आंसर हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा इसको क्या किया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? उदय की बात हम कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई ई स्वास्थ्य संवाद पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना, चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना, निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करना और आयुष चिकित्सा को जो है क्या करना, बढ़ावा देना? तो ये आपको यहाँ पर आंसर बताना है कौन सा होगा। तो देखिएगा, चिकित्सा शिक्षा को क्या करना है, सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल संवाद मंच क्या करना है जी, एक बार यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे, विकसित करना। इसका मेन पर्पज हो जाएगा किसका? ई स्वास्थ्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ये कह रहे हैं CSIR। अब देखो, ये जो CSIR की बात कर रहे हैं, किसकी? यहाँ पर CSIR की बात कर रहे हैं। स्मार्ट गांव मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ है? देवमाली, ब्यावर, कैमरी, करौली, अटारी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सवाईपुरा पाली, सॉरी सवाई माधोपुर नहीं है, सवाईपुरा पाली यहाँ पर रहने वाला है। तो अटारी आप जानते हैं, लेकिन CSIR की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा। तो ये काफी चर्चा में रहा था अभी सवाईपुरा पाली, और क्यों रहा था, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर CSIR स्मार्ट गांव मिशन का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। कौन सी जगह? तो आप कहेंगे सवाईपुरा पाली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धरती आबा यानी कि धरती के पिता की उपाधि किससे संबंधित है? क्या गिरिराज सिंह, भगवान बिरसा मुंडा, सुदर्शन झा, रामकृष्ण परमहंस? तो देखिए, अभी यहाँ पर चर्चा में रहे थे भगवान बिरसा मुंडा, है ना। अभी रिसेंटली, अभी थोड़े दिन पहले ही क्या है, ये चर्चा में रहे थे। और ये जो भगवान बिरसा मुंडा है, ये जाने जाते हैं धरती के पिता, यानी कि इनको हम जानते हैं किसके नाम से? धरती आबा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आगे देखिए, RSERT के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को भावनात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? खुशी साला खुद की खोज कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखिए, इसकी शुरुआत जो है आपके कहाँ से की गई थी? कोटा से की गई थी। कहाँ से इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर कहाँ से की गई थी? तो ध्यान रखिए ना, कोटा से की गई थी। तीसरा है मिशन मधुहारी कार्यक्रम। चौथा है विकसित भारत युवा संसद, क्या हो जाएगा? 2025 कार्यक्रम। तो किसकी बात कर रहे हैं? RCERT की। किसकी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए बात किसकी हो रही है? RSERT की बात हो रही है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के क्या होंगे, कि कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक के क्या हैं, जो बालक हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या होगा? तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य, किसकी बात कर रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसकी बात कर रहे हैं, कि मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण की क्या है? पहल खुशी खाला। कौन सी हो जाएगी? पहल खुशी। यहाँ पर जो है इसका इनोवेशन किया गया है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है? बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यटन विभाग के द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 24 या फिर 13? तो यहाँ पर देखो, मैं बता देती हूँ कि पहली बात तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बनास महोत्सव की। किसकी बात कर रहे हैं? बनास महोत्सव की।
और इसका आयोजन जो है कब किया गया, ये आपके 24 दिसंबर 2025 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपके पर्यटन विभाग के द्वारा। किसने किया है, ये आपके पर्यटन विभाग के द्वारा क्या है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, 24 दिसंबर 2025 यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, मंडल, महाराणा कुंभा, कुमारिल या फिर रणछोड़वत। काफी चर्चा में रहता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, क्या है, राज प्रशस्ति की बात हम कर रहे हैं ना। अब देखो राज प्रशस्ति, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि कैसा है, संस्कृत काव्य है, संस्कृत काव्य शिलालेख है, ये तो आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार इसके बारे में क्या है आपने पढ़ा होगा। दूसरा देखिए किसके द्वारा, तो महाराणा राज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महाराणा राज सिंह के द्वारा कब की बात है, 1676 ईस्वी की। तो यहाँ पर कौन सी, राजसमंद झील के निर्माण, किसकी बात कर रहे हैं कि राजसमंद झील के निर्माण की, राजसमंद ध्यान रखिएगा, झील के निर्माण की जो है क्या है, स्मृति में किया गया था। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संरक्षक राज सिंह के आदेश पर, है ना। और तेलंग के द्वारा संरक्षक राज सिंह के आदेश पर किया गया था। किसके आदेश पर, तो ध्यान रखेंगे राज सिंह के आदेश पर यहाँ पर किया गया था। तो आपको आंसर बताना है क्या होगा, रणछोड़ भट्ट, यानी कि डी ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, हाल ही में नागौर जिले में किस नदी के किनारे पर 3500 वर्ष पूरे सिक्के बनाने के दुर्लभ सीलें हमको यहाँ पर मिली हैं, जाखम नदी, माही नदी, चम्बल नदी या फिर लूड़ी नदी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये कौन सी है, अभी चर्चा में रही थी, कौन सी, नागौर की लूड़ी नदी की बात हम कर रहे हैं। कौन सी रही थी, तो लूड़ी नदी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था, कौन सा, दादल गांव, रामपुरा, चौपगांव या फिर कौन सा हो जाएगा, बहेज गांव की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं आपको देखो बता दूं, दादल गांव कौन सा है, दादल गांव की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कौन सा हो जाएगा, दादल गांव, और ये आपके कहाँ पर है, जालोर। और जालोर का ही अभी आपने सुना हो ना, जालोर का ही जो साइला है वहां पर देवी कात्यायनी पशु देवी जो मेला है उसका भी आयोजन किया गया है। देखिए स्वामित्व योजना, पहली बात तो ये जो स्वामित्व योजना है ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के क्या है अवसर पर की गई थी शुरुआत। तो ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का संरक्षण, शहरी इलाकों में, गांव में आबाद भूमि या फिर ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना। तो आपको ध्यान रखना है आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगले की बात करते हैं कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलागढ़ देवी का मंदिर कौन से जिले में है, अलवर, बूंदी, भरतपुर, कोटा। तो भाई देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, धौलागढ़ जो देवी है उसका मंदिर कौन सी जगह हो जाएगा, अलवर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की जो है क्या है चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो मैं पूरे ही लिख देती हूँ यहाँ पर 2-3 नाम। तो अलवर शैली की बात करेंगे, किसकी, अलवर शैली की बात करेंगे। तो आप सब जानते हैं जिनके पीछे राम, ऐसा भी नहीं है सबके पीछे राम, लेकिन मोस्टली कौन सा हो जाएगा, बक्सा राम। कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है जमुना दास हो जाएगा, एक आपको ध्यान रखना है नंदराम हो जाएगा, एक आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, सालिग्राम हो जाएगा, है ना। इन सभी का संबंध किससे होने वाला है, अलवर शैली से होने वाला है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो नानक राम है, तो नानक राम का संबंध तो आप कहाँ से पढ़ते हैं, तो नानक राम का संबंध तो आप पढ़ते हैं कौन सी जगह से, किशनगढ़ से, है ना। तो ये आपका इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी शैली से है, ये आपके किशनगढ़ शैली से रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को यहाँ पर क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। बनास, अब देखो त्रिवेणी कह रहे हैं कि त्रिवेणी संगम की बात करेंगे, कि त्रिवेणी संगम की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपने कहा कि मैडम जी देखिए, एक तो कौन सा, सोम, माही, जाखम, ये तो सब जानते हैं, माही, जाखम, ये आपके कहाँ पर, डूंगरपुर, जाखम गलत लिखा है क्या, जाखम, ये आपके कहाँ हो जाएगा, तो ये आपके डूंगरपुर हो जाएगा। कहाँ पर,
ये आपके डूंगरपुर होने वाला है पहला नंबर। दूसरा लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, बनास बेडच, बनास बेडच, बेडच और मैनाल, ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा। ये आपका कौन सी जगह हो जाएगा, ये आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। तीसरा नंबर आपको ध्यान रखना है कौन सा, चंबल बनास, चंबल बनास सीप, चंबल बनास सीप की बात करेंगे तो ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर। चौथे की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, बनास खाई डायरी, बनास खाई, बनास खाई लिख दी, खारी, बनास खारी और डाई की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर, ये आपके टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अरे जगह नहीं बची, ये आपका बेड़ेश्वर हो जाएगा, बींगोल, रामेश्वर घाट, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, राजमहल टॉप हो जाएगा। तो आंसर देखिए, आंसर कौन सा होने वाला है बच्चों, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। कौन सा, ए ऑप्शन, यानी कि बनास, मेनाल और कौन सा हो जाएगा, बेडच आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित वो समाचार पत्र जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर उजागर किया, तरुण, राजस्थान केसरी, प्रताप या फिर नवीन राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो किसके द्वारा, तो आप कहेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कानपुर से, और कौन सा हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र, है ना। और जिसमें हमने बिजौलिया किसान की बात की थी, तो आंसर बोलो कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखो, चार चौमा का जो शिव मंदिर है निम्न में से किस काल से संबंधित है, कुषाण, गुप्त, वैदिक काल। तो मैं यहाँ पर अलग से ही एक लाइन लिख देती हूँ, भैया देखो, चार चौमा मंदिर की बात करेंगे तो चार चौमा मंदिर जो है आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो कोटा जिले में, और कोटा जिले में ध्यान रखिएगा कि ये एक शिव मंदिर है, और ये क्योंकि चर्चा में रहा था अभी, और ये जो शिव मंदिर है ये कौन से काल से है, तो ये आपके गुप्त काल से, कौन से हो जाएगा, गुप्त काल से है। तो कहाँ है गुप्त काल, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 78वें आर्मी डे परेड में किस युद्ध संचालन ऑपरेशन को विशेष रूप से दर्शाया गया, विजय, सिंदूर, ऑपरेशन मेघदूत, फ्लड। नाम से ही समझ गए होंगे। तो पहली बात तो क्या हुई थी, आर्मी डे परेड हुई थी, कौन से नंबर की थी, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, 78वां हो जाएगा। कौन सा होगा, 78वां होने वाला है। और ध्यान रखिएगा ये विशेष रूप से है। अब कहाँ पर आयोजित की गई थी, आप ये भी जानते हैं कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये आपके जयपुर में। कहाँ की गई थी, ये आपके जयपुर में आयोजित की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है किसी का आंसर तुमको आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको डेफिनेटली आता होगा, है ना। इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा आ जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत यहाँ पर घोषित किया गया है। तो आप कहेंगे कि देखिए ये जो हम बात करते हैं कौन सा, बामनवास, तो कोटपुतली बहरौल जिले की बामनवास की बात कर रहे हैं। तो पंचायती राज की नहीं, उत्तर पश्चिम भारत की भी है। तो ये देखो, ये आपकी इसी की नहीं है, केवल कहाँ की है कि भैया ये इसके साथ साथ अगर हम उत्तर पश्चिम पूरे भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत की जो है क्या हो जाएगी, भारत की पहली जैविक पंचायत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहली जैविक पंचायत यहाँ पर हो जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान में जैनजी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहाँ पर शुरू किया गया है, आईआईटी जोधपुर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएम उदयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय। कौन सा आंसर यहाँ पर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये आप नाम से समझ गए होंगे, आईआईटी जोधपुर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि खेल खिलाड़ी से संबंधित जो है गलत कौन सा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा। तो देखो मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ कि रुद्राक्ष खंडेलवाल, वैसे तो आपने जाना भी होगा कहाँ से हैं, ये जो है आपके कौन है, निशानेबाज। ये आपके कौन हो जाएंगे, निशानेबाज हो जाएंगे। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करेंगे तो सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे, आप सब जानते हैं, भाला फेंक से हो जाएगा। माहेश्वरी चौहान की बात करेंगे तो माहेश्वरी चौहान ये भी क्या है, एक निशानेबाज है। क्या है, निशानेबाज है। सचिन तंवर की बात करेंगे, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध आपके कबड्डी से है। तो देख लो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि उत्कर्ष, जो मैंने शुरू में बताया था कि उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आप पा सकते हैं आर के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आपको मिल सकता है 90% का डिस्काउंट, और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल सकती है, मतलब कोर्स वैलिडिटी। और आप मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 25% और मिल जाएगा। तो
आज ही अपने मनपसंद बैच में एनरोल करें, जैसे निर्मल 2.2 इंग्लिश मीडियम बैच है जो कि 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। दूसरा देखिए आर एस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.2 5 जनवरी 2026 से आपके शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आर एस प्रीलियम्स मीन्स समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में रहेगा। स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपये, प्राइम फीस आपका 20,000। आर एस प्रीलियम 2.2 टारगेट बैच है, 18 दिसंबर से ये बैच आपके शुरू हुआ है। और ये जो मैंने आपको पूरा बताया कि देखिए आज ही अपने मनपसंद बैच में एनरोल कीजिएगा, क्योंकि आपको लास्ट डेट की वेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये ऑफर 4 और 6 मार्च तक है, बट आपको 6 मार्च तक वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आज ही जाएं उत्कर्ष ऐप में और अपने मनपसंद बैच को एनरोल करें, क्योंकि ये होली हंगामा ऑफर फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना, तो अभी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।